हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है साप्ताहिक राशिफल। ये 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और जो भी आपकी राशि है, जो भी आपका सन साइन है, उसके टाइम स्टैम्प्स दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन करे हुए हैं। आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है डिस्कंटेंट एंड बोर्डम। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है फीलिंग अलोन एंड लकी कलर है टर्कोइज, दैट इज थ्रोट चक्रा। तो एरीज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज के लिए यहाँ पे डिस्कंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पे डिस्कंटेंट एंड बोर्डम सिंपली मीन्स कि जो भी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो रही हैं वो कहीं आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे रही हैं, वो जॉय नहीं दे रही हैं, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। कभी कभी होता है ना कि सब चीज़ ठीक ठाक है हमारे आसपास, लेकिन हमें वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, हम उतना इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, एक बोर्डम रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मोनोटनस हो रही हैं, रूटीन वर्क हो रहा है, आप कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इसलिए आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं, थोड़े से बोर हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है फीलिंग अलोन। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली हमें कहता है कि आप एक अकेलापन या तो चाह रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में पार्टनर के साथ थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं। जितना सपोर्ट आपको लगता है उन्हें आपको देना चाहिए या जितना अंडरस्टैंड आपको उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल डिस्टेंस है, उनके साथ रहते हुए भी अगर आपको वो सपोर्ट, वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है तो आप एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वन से दूर हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, उदास हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स किसी तरीके की एक उदासी की बात करते हैं। और एरीज, अगर आपको लगता है कि ऐसी एनर्जीज़ इस वीक हैं तो ज़रूर कुछ भी करें और अपने आप को इस एनर्जीज़ में से बाहर निकालें, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल लाइफ में क्या हो रहा है बियॉन्ड अ पॉइंट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लोगों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही हैं उनके लिए हमारा क्या रिएक्शन है, हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं, हम उनको कैसे डील करते हैं, वो बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये वीकली एनर्जीज़ हैं, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें और इस एनर्जी में अपने आप को सिंक इन ना होने दें। लकी कलर आप लोगों के लिए टर्कोइज है और यहाँ पे थ्रोट चक्र का कार्ड मुझे कहता है कि अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत ठीक रखें। और ये कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरों के साथ ही ठीक रखना है। एट टाइम्स जब चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं तो उन चीज़ों को लेके हम अपने आप को क्या कहते हैं, हम अपने आप से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारी सेल्फ कम्युनिकेशन नेगेटिव है या एक उदासी वाली है तो जाहिर सी बात है कि हमें वैसी ही फीलिंग्स आएंगी, वैसी ही इमोशंस होंगी। लेकिन अगर आप अपना कम्युनिकेशन पॉजिटिव रखते हैं और अपने आप को बोलते हैं अरे भाई वीक की एनर्जीज़ हैं, चेंज हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज़ इस लाइफ में कांस्टेंट नहीं है, हर चीज़ बदलती है और ये भी फेज़ ज़रूर बदलेगा। चीज़ें फिर से जैसे आप चाहते हैं वैसे होंगी। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन आप रखते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि पॉजिटिव ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ें, पॉजिटिव ज़रूर कुछ ना कुछ देखें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये वीक आपका बेटर चला जाएगा। एंड लकी कलर मैंने आपको बता दिया कि टर्कोइज है।
टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ या इन जनरल के लिए कार्ड है अथॉरिटी। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है हेल्पलेस एंड होपलेस। लकी कलर आप लोगों के लिए है ऑरेंज, दैट इज सेक्रल चक्रा। तो टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ और इन जनरल की एनर्जीज के लिए कार्ड है अथॉरिटी, और ये कार्ड हमें कहता है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। ये एक फोकस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रह सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको किसी तरीके की पावर मिल रही है, हाई पोजीशन मिल रही है, एक अथॉरिटी, एक काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनसे बातचीत चल रही है, उनसे किसी तरीके के डिस्कशंस चल रहे हैं। इन जनरल अगर हम देखें तो अथॉरिटी कार्ड मुझे कहता है कि आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक चलना चाह सकते हैं। कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, आपकी कंपनी बना रही है, या आप ही अपने लिए बना रहे हैं, एक डिसिप्लिन तरीके से चलना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है टॉरस, बट थोड़ा सा ध्यान रखें कि चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड, बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, क्योंकि अथॉरिटी कार्ड कहीं एक रिजिड एनर्जीज़ की भी बात करता है। और यहाँ पे भी आप लोगों के लिए सेक्रल चक्रा का कार्ड है, और ये कार्ड हमें यही गाइडेंस देता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी ज़रूरत है। और मैंने हमेशा कहा है लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि विल पावर, डिटर्मिनेशन आप रखें, और ऐसा करते हुए भी दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि कब थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो वाली भी एनर्जीज रखनी है, चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल भी रहना है। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है हेल्पलेस एंड होपलेस, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि इस वीक आपकी लव लाइफ में ऐसी सिचुएशन रह सकती है, या आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा उनका एटीट्यूड, बिहेवियर रह सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ की उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी टॉरस कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद और होप ही कीप्स अस मूविंग। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। और मैंने अभी एरीज की रीडिंग में भी कहा है कि हर चीज़ दुनिया में बदलती है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। और वैसे भी ये वीक की एनर्जीज़ हैं, ये पास हो जाएंगी। तो इन एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कितना भी डिफ़िकल्ट ताला हो, उसकी चाबी ज़रूर होती है। प्रॉब्लम जैसी भी हो उसका सल्यूशन ज़रूर होता है। तो ज़रूर आप प्रॉब्लम पे कम और सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। और मैं अगेन कहूँगी कि मायूस ना हो। कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कि हम सल्यूशन देख ही नहीं पाते, और हमें लगता है कि इस चीज़ का कोई हल ही नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगेन सल्यूशन होता ही होता है हर प्रॉब्लम का। आप उस पर फोकस करें। वैसे भी ये वीक की एनर्जीज़ हैं, निकल जाएंगी। यहाँ पे सेक्रल चक्रा का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कि आप ओवर अटैच हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, या किसी भी चीज़ से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। शायद इसलिए भी किसी तरीके की तकलीफ़ या किसी तरीके की एक मायूसी आप फेस कर रहे हैं। और उसके लिए देखिए, आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं या ऑरेंज कलर का खाना खाते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सेक्रल चक्रा कहीं एक आपकी अटैचमेंट में भी बैलेंस लेकर आएगा। बट इसके साथ साथ अपना माइंडसेट भी चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है डेस्टिनी। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है नर्चर। लकी कलर आप लोगों के लिए है रेड, दैट इज बेस चक्रा। तो जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो यहाँ पे दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। तो इन ऑल ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आप लोगों का दोनों फ्रंट पे। यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जिसको आप बदलना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं बदल सकते हैं, तो उसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही बेटर रहेगा। देखिए जेमिनी, स्ट्रेस और टेंशन तभी होती है जब हम उन चीज़ों को चेंज करने की
कोशिश करते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक्सेप्टेंस इज़ द की यहाँ पर, और ज़रूर उन चीज़ों को आप कबूल करें, एक्सेप्ट करें। और यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड कहता है कि इस वीक प्रोफेशनल लाइफ में लक आपको फेवर कर सकता है, किस्मत आपका साथ दे सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। किसी तरीके के चेंजेस, किसी तरीके के बदलाव भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। इन जनरल काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है नर्चर। अगेन ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये टैरो में कहीं एक मदरली एनर्जीज की बात करता है। तो आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप में एक केयर रह सकती है, एक लव फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ लव रह सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, फीलिंग्स, लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर बहुत उनकी केयर कर रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, हो सकता है वो अपनी ही सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कहीं इस वीक आप अपने आप को एक प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। इन ऑल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। लकी कलर आप लोगों के लिए है रेड, और यहाँ पे बेस चक्र का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, या सिंपली अगर आप गार्डन में वॉक करते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा बेटर फील करने के लिए, आपकी एनर्जीज़ को और बेहतर करने के लिए। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ और इन जनरल के लिए कार्ड है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए कार्ड है रिफ्यूजिंग टू सी। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है इंडिगो, दैट इज थर्ड आई चक्रा। तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा पैसे को लेके, टैंजिबल चीज़ों को लेके, कमिटमेंट को लेके इश्यूज़ रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। हो सकता है आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, या कहीं से पैसे आने हैं वो नहीं आ रहे हैं। इन जनरल अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ग्रेट प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक जाता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं। और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है रिफ्यूजिंग टू सी, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप में चल रही हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और ऐसा होता भी है कैंसेरियंस, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा लव अफेयर हो, चाहे वो एक मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, हम उनकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम उनके बिहेवियर को इग्नोर करते हैं। बट इससे क्या होता है, आगे जाके प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, क्योंकि जब आप उनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, अगर कोई चीज़ आपको किसी की बुरी लग रही है, आप कहेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं, तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कैंसेरियंस कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है अपने पार्टनर की, अपने लव वंस की, तो स्टैंड लें। सबसे पहली बात, उसको एक्सेप्ट करें। देखिए, अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, तो उससे उसकी प्रॉब्लम, उसका मसला हल नहीं हो रहा। जितनी देर वो आंखें बंद करेगा, उतनी देर वो प्रॉब्लम उसके और करीब आएगी। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो उससे वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है, उसका हल नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी आपको कैंसेरियंस कि सबसे पहली चीज़ की एक्सेप्ट करें, आंखें खोल के उसको देखें। और देखिए, यहाँ पे चक्रा में भी आप लोगों के लिए थर्ड आई का कार्ड आया है, और ये भी यही कहता है कि अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुने, अपनी गट फीलिंग को सुने, और चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उनको कन्फ्रंट करें, उनको डील करें। क्योंकि ऐसे नहीं करेंगे अगर आप अपने लिए स्टैंड्स नहीं लेंगे, अगर आप अपने आप को ही नहीं देखेंगे, तो उससे आपकी प्रॉब्लम्स अगेन मैं कहूँगी बढ़ेंगी। और इंडिगो कलर के कपड़े पहनते हैं, इंडिगो कलर का खाना खाते हैं, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। बट इसके साथ साथ थोड़ा सा अपने
माइंड में एक एक्सेप्टेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड आई चक्रा का कार्ड अगेन मैं कहूँगी कहता है कि अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को, अपनी गट फीलिंग को ज़रूर आप सुने और जो आपको अंदर से फीलिंग होती है उसको आप फॉलो करें। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ या इन जनरल के लिए कार्ड है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है जॉय एंड स्टेबिलिटी। लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन, दैट इज़ हार्ट चक्रा। तो लियोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, तो यहाँ पे दोनों ही फ्रंट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिख रहा है ये वीक। काफ़ी ग्रेट एनर्जीज दिख रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है जो कि नंबर 1 कार्ड है। और कहीं नंबर 1 कार्ड नई बिगनिंग्स की बात करता है, तो पीछे कुछ भी अगर मसले थे, कुछ भी इश्यूज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे थे, छोटे या बड़े, तो इस वीक कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो सकते हैं या कुछ लोगों को एक उम्मीद, एक होप जाग सकती है कि अब चीज़ें बेटर हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और कहीं एक अच्छी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में शुरू होंगी। पैसे से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है, कोई पेमेंट अगर इस वीक आनी है या डिले हो रही थी तो वो आपको मिल सकती है। इन नटशेल पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है, या अगेन मैं कहूँगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। कुछ मसले, कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। उससे रिलेटेड एक पॉजिटिविटी, एक होप, एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर कार्ड है जॉय एंड स्टेबिलिटी और ये बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप में रह सकता है। एक टुगेदरनेस रह सकती है। कोई चीज़ हो सकता है आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, नहीं तो एक अगेन मैं कहूँगी टुगेदरनेस दिख रही है। जिन लोगों की लव लाइफ में या रिलेशनशिप में कुछ मसले थे, कुछ इश्यूज थे, वो भी इस वीक सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कमिटमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो उसमें भी एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। देखिए जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए एक समान नहीं रह सकती है। जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है या पर्सनल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, उससे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी लव लाइफ में कमिटमेंट आ जाएगी, सबकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। येस कुछ इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकते हैं और अगेन मैं कहूँगी जिस भी लेवल पे हैं उससे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। नटशेल में आप मुझे खुश दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। लकी कलर आप लोगों के लिए ग्रीन है और हार्ट चक्र का कार्ड मुझे कहता है फीलिंग्स, इमोशंस, लव पे इस वीक ज़्यादा फोकस रह सकता है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ, इन जनरल के लिए कार्ड है सैक्रिफाइस। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए कार्ड है रेस्ट एंड कंसिडर एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो वर्गोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, तो यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि इस वीक चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो, थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को और समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ईगो हो सकती है, कुछ लोगों के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कोई लोग हो सकते हैं। तो आपको अगेन मैं कहूँगी ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वो चीज़ें, वो लोग आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, तो अगेन मैं कहूँगी लेट गो करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों को लेके अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया भी बदलने की ज़रूरत है। कई बार ये होता है कि हम बहुत फिक्सेटेड होकर चीज़ों को देखते हैं और उसकी वजह से भी हम परेशान होते हैं। एक फ्रेज़ बहुत अच्छा मैंने पढ़ा था, हैप्पीनेस इज़ इंडीड द रिजल्ट ऑफ पर्सपेक्टिव या परसेप्शन, जिस नज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं। देखिए आधा गिलास होता है पानी का, कुछ लोग उसको आधा भरा देखते हैं और आधा कुछ लोग उसको खाली देखते हैं और उसी तरीके की फीलिंग्स भी जनरेट होती हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि जिस एंगल से आप चीज़ें देख रहे हैं,
क्या वो ठीक है? थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलें, चीज़ों को लेके परसेप्शन बदलें। और अगर मैं अलग अलग देखूं तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए सैक्रिफाइस का कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप कोई चीज़ चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो मैं यही बोलूँगी वर्गोस कि आप परेशान ना हो। जिन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं उनको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेट गो कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी हम एक पीस ऑफ माइंड अपनी लाइफ में लाते हैं। और जो भी एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं आगे जाके ये बहुत ही कुछ अच्छा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आएंगे। आपके कॉम्प्रोमाइज़ेस वेस्ट नहीं जाएंगे। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, इन्वॉल्व करते हुए नहीं दिख रहे हैं, एक बैक स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। तो वो गुस कभी कभी ये ज़रूरी भी होता है कि हम थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा एक रेस्टिंग पीरियड रहे हमारी लाइफ में, जहाँ पे हम चीज़ों को और समझें कि हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में से। जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है क्या वो हमें हैप्पीनेस दे रहा है? क्या जो खुशी हमें चाहिए वो हमें मिल रही है? और अगर नहीं मिल रही है तो कैसे हम उन चीज़ों को चेंज करें, कैसे हम उन चीज़ों को करें जो लाइफ में हमारी हैप्पीनेस ला रहे हैं। और लकी कलर आप लोगों के लिए येलो है, ये भी हैप्पीनेस का कलर है, तो ये भी आपको हेल्प करेगा एक तरीके की एक एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट लाने के लिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है मैनिफेस्ट। लकी कलर आप लोगों के लिए है मेजेंटा, दैट इज क्राउन चक्रा। तो लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो यहाँ पे दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, तो काफ़ी पावरफुल एनर्जीज मुझे इस वीक दिख रही हैं प्रोफेशनल लाइफ और इन जनरल के लिए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि पुरानी चीज़ें एंड हो सकती हैं और एक नई बिगनिंग हो सकती है। सबके लिए डिफ़र कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जनरल रीडिंग होती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुराने काम करने के तरीके को उनको बदलना पड़ रहा है, वो बदल रहे हैं, नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है माइनर चेंजेस, माइनर बदलाव उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनके करियर, उनकी स्टडीज़ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मेजर हो सकता है। इन ऑल कहीं पुरानी चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग इस वीक होती हुई दिख रही है। और कुछ लोग हो सकता है इन चेंजेस से बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम पुरानी चीज़ों से इतना अटैच हो जाते हैं या हमें पुरानी चीज़ों की इतनी आदत पड़ जाती है कि भले ही हमें उनसे हैप्पीनेस ना मिल रही हो, भले ही हम खुश ना हो, फिर भी हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर भी हम उसी तरीके से काम करना चाहते हैं, उसी चीज़ को चाहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा आप अगर नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको देखें तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये नई बिगनिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और पुरानी चीज़ों को भी लेट गो करने में थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है। इन ऑल अगर आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, नई बिगनिंग्स चाह रहे हैं, पुरानी चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर कार्ड है मैनिफेस्ट, जो कि अगेन बहुत ही पावरफुल कार्ड है। और मैनिफेस्ट का कार्ड मुझे कहता है इस वीक जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में चाहें वो आप पा सकते हैं। जो आप चाहें वो आपको मिल सकता है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को समझने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं उनको बोलने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। और ऐसा करते हैं अगर आप, तो अगेन मैं कहूँगी आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। और कहीं मैनिफेस्ट का कार्ड मैजिशियन
मैजिशियन का कार्ड होता है टैरो में, और ये कार्ड हमें कहता है कि थोड़ा सा चीज़ों को लेके मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक भी इस वीक आपको होना पड़े, जिसमें किसी और का नुकसान ना हो तो आप हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके लव्ड वंस, क्लोज वंस थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इन ऑल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। लकी कलर आप लोगों के लिए मैजेंटा है और क्राउन चक्रा का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा अगर आप मंत्रा चांटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो लोग पुरानी चीज़ों को एंड करके नई चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी। और यहाँ पे भी अपनी पावर को, अपनी पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। और लकी कलर मैंने आपको बता दिया कि मैजेंटा है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ या इन जनरल के लिए कार्ड है होप। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है कंट्रोल। लकी कलर है ऑरेंज, दैट इज सेक्रल चक्रा। तो स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे होप काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है पीछे अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ भी इश्यूज चल रहे थे इन जनरल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं उससे रिलेटेड एक होप, एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है। और कहते भी हैं स्कॉर्पियोज की उम्मीद पे दुनिया कायम है। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, लेकिन होप रहनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट कीप्स अस गोइंग। तो वो होप कहीं आती हुई दिख रही है। पीछे अगर आप कंफ्यूज थे किसी भी चीज़ को लेके, आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, तो कहीं इस वीक एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपको फाइनली समझ आ सकता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, आप क्या डायरेक्शन लें, आपको गाइडेंस मिल सकती है। इन ऑल प्रोफेशनल लाइफ या इन जनरल की एनर्जी से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है कंट्रोल। और देखिए स्कॉर्पियोज, मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो वो सही नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत करता है और उसको हम सहन करते हैं तो कहीं वो भी सही नहीं है। और यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड मुझे कह रहा है या तो आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं अपने लव्ड वंस के लिए, क्लोज वंस के लिए, या जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसके लिए काफ़ी रिजिड एनर्जीज़ हैं, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी नहीं है। या हो सकता है जो लोग आपकी लाइफ में हैं वो थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। तो दोनों ही सिनारियोज़ में स्कॉर्पियोज आप चेक करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, थोड़ा सा अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, क्योंकि इससे आगे जाके प्रॉब्लम ही होती है जब हम बहुत रिजिड होते हैं, जब हम किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी नहीं होते हैं तो हम अपने आप को ही परेशान करते हैं। और अगेन अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो उसको भी आप सहन ना करें। यहाँ पे सेक्रल चक्रा का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि थोड़ी सी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज को लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई एक इमोशन, फीलिंग बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रही है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। और इसमें ऑरेंज कलर के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो ये भी चीज़ आपको हेल्प करेगी। और अगेन मैं कहूँगी कि अगर इस चीज़ को आप चेक कर लेते हैं तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक ठीक ठाक जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो हमने देखा ही कि बहुत अच्छा ये वीक जा रहा है। और लकी कलर मैंने आपको बता दिया कि ऑरेंज है। सेजिटेरियस यानी कि धानु राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है हार्मनी। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए कार्ड है एम्ब्रेस। लकी कलर आप लोगों के लिए है स्काई ब्लू, दैट इज थ्रोट चक्रा। तो सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो यहाँ पे दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, पावरफुल कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे पर्सनल फ्रंट हो, दोनों ही एरियाज से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे हार्मनी का कार्ड मुझे कहता है एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड, एक हैप्पीनेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या
इन जनरल की एनर्जीज में रह सकती है। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप बेटर होता हुआ दिख रहा है। इन जनरल जो भी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, जिस भी चीज़ को आप बहुत इंजॉय करते हैं, उसको करते हुए दिख रहे हैं। कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका लव्ड वन, क्लोज वन आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, या हो सकता है ये सपोर्ट, ये हेल्प आप अपने किसी लव्ड वन के लिए कर रहे हैं। इन ऑल ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर कार्ड है एम्ब्रेस, और ये कार्ड मुझे ओम शांति फिल्म के एक डायलॉग की याद दिलाता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात, सारा यूनिवर्स उसको हमारी लाइफ में लाने के लिए साजिश करता है। और कहीं कुछ ऐसी ही एनर्जीज इस कार्ड की दिख रही हैं। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो फिगर हैं वो यूनिवर्स के ऊपर हैं और काफ़ी लाइट दिख रही है। और ये कार्ड कहीं मुझे कहता है कि जो भी चीज़ आप अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप में चाहते हैं, आपको इस वीक ऐसा लग सकता है कि हर तरफ से एक सपोर्ट मिल रहा है। पूरा यूनिवर्स कहीं उस चीज़ को आपकी लाइफ में लाने के लिए एक कोशिश कर रहा है, एक साजिश कर रहा है। चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी कोई विश, उनकी कोई डिज़ायर छोटी या बड़ी मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके लिए ना हो। बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि चीज़ें उस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही हैं जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। काफ़ी अगेन मैं बोलूँगी यूनिवर्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, सर्कमस्टांसेस की तरफ से एक सपोर्ट मुझे दिख रही है। इन ऑल दोनों ही फ्रंट्स पे ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। लकी कलर आप लोगों के लिए स्काई ब्लू है और थ्रोट चक्र का कार्ड मुझे कहता है थोड़ा सा अपनी बातचीत, थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन का आप ज़रूर ध्यान रखें। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है चूज़ वाइजली। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए कार्ड है टेक द लीड। लकी कलर आप लोगों के लिए है वॉयलेट, दैट इज़ क्राउन चक्रा। तो कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए चूज़ वाइजली का कार्ड मुझे कहता है जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग ये कन्फ्यूजन रह सकता है। बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी उनका गोल है, जिसको वो पाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए कहीं कॉन्क्रीट स्टेप्स या एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो तीनों ही सिनेरियो में एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप काम लें और जल्दबाजी में कुछ भी ना करें इस वीक अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर कार्ड है टेक द लीड और ये कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी आप चाहते हैं उसके लिए जो भी अगेन मैं कहूँगी रिक्वायर्ड एक्शंस हैं, रिक्वायर्ड इनिशिएटिव हैं, वो ज़रूर लें। ये वीक चुपचाप बैठने का नहीं है, ये वीक साइलेंट रहने का नहीं है, ये वीक पैसिव एनर्जीज रखने का नहीं है, ये वीक बहुत एक्टिवली, एग्रेसिवली अपने गोल को परस्यू करने का है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है वॉयलेट, दैट इज़ क्राउन चक्रा। और यहाँ पे क्राउन चक्रा का कार्ड मुझे कहता है कि अगर आप मंत्रा चांटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक फोकस, एक कंसंट्रेशन लाने के लिए, एक वाइज डिसीजन, वाइज चॉइस करने के लिए। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ या इन जनरल के लिए कार्ड है ट्रायम्फ। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए कार्ड है फ्लो। लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा।
तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, तो यहाँ पे अगेन दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो दोनों ही फ्रंट्स पे ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे ट्रायम्फ का कार्ड मुझे कह रहा है कि पीछे अगर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो इस वीक आपको विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, एक मूवमेंट आती हुई दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी रह सकता है, कहीं एक बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन जो भी आपके कोवर्कर्स हैं या जो लोग आपको हेल्प करते हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उनसे मिलता हुआ दिख रहा है। इन ऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर कार्ड है फ्लो, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि इस वीक आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहें। कोई चेंजेस आ सकते हैं, कोई बदलाव आ सकते हैं, और आप अपने थॉट्स, एक्शंस या एनर्जी से उस फ्लो को रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वीक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में ही रहने से आपकी भलाई होगी। वैसे तो हमें हमेशा ही ऐसी एनर्जीज में रहना चाहिए, बट हम नहीं रह पाते हैं। इस वीक आप इस चीज़ का ख्याल रखें। रिलेशनशिप्स में अगर कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, तो उनको अवॉइड करें, ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज ना करें। अगेन मैं कहूँगी कि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहें। आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनको अवॉइड करें और आगे बढ़ते रहें। स्टक ना हो अपने माइंड में, अपने एक्शन से या अपनी एनर्जी में। यहाँ पे लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो, और सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड कहीं कहता है कि ईगो इश्यूज़ इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ में रह सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। वैसे तो येलो कलर अगर आप यूज़ करते हैं, पहनते हैं, तो ये भी आपको हेल्प करेगा, बट थोड़ा सा माइंड में भी इन चीज़ों को अगर हम समझ के एक्शन लें तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए कार्ड है अपॉर्चुनिटी, बिकॉन्स, एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है रस्ट, दैट इज बेस चक्रा। तो पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। ये कार्ड टैरो में पेंटिकल्स यानी कि मनी का कार्ड होता है। तो कहीं इस वीक किसी तरीके की सिक्योरिटी, किसी तरीके की स्टेबिलिटी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको किसी तरीके का बोनस मिल रहा है, उनकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, प्रमोशन मिल रही है, या इससे रिलेटेड या इस डायरेक्शन में कुछ भी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश, काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं। जो लोग बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि अगेन पैसे रिलेटेड फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस में कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई आपकी डील मटेरियलाइज हो रही है, या कोई भी काम आप बहुत टाइम से कर रहे थे उसमें किसी तरीके की अगेन मैं बोलूँगी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी मिल रही है। इन ऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छा ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है अपॉर्चुनिटी, बिकॉन्स, और ये कार्ड मुझे कहता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई मेजर इश्यूज़ या मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हैं। छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, बट कहीं जो भी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही हैं आप पूरी तरीके से उनको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो कंटेंटमेंट नहीं मिल रही है। इस कार्ड को भी कहीं आप देखें तो यहाँ पे यूनिवर्स है और ये जो फिगर है इन्होंने बैक करी हुई है। तो हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में आ रही हैं, आपके पार्टनर हो सकता है अच्छे से आपसे बात भी कर रहे हों, बट कहीं आप 100% नहीं फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई उनकी तरफ से एक 100% एफर्ट नहीं है। हालांकि हो सकता है ये सच ना हो, ये आपका परसेप्शन हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी पाइसेस की ये जो एनर्जीज़ होती हैं या काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है कि हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे डील करें। और यहाँ पे इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए पॉजिटिव कार्ड है, तो मुझे इन ऑल एनर्जीज़ अच्छी ही दिख रही हैं, बट आप कहीं एक लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट में दिख रहे हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर आप एफर्ट करते हैं, अगर आप समझते हैं, तो ज़रूर अपने आप को निकाल पाएंगे।
यहाँ पे लकी कलर आप लोगों के लिए रस्ट है। और बेस चक्र का कार्ड हमें कहता है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं या फिर सिंपली पार्क में वॉक करते हैं तो ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, और जो एक्साइटमेंट, जो एंथुजियाज्म आपकी पर्सनल लाइफ में मिसिंग है उसको लाने के लिए। तो ये थी टैरो रीडिंग्स आप सबके सन साइंस के लिए कमिंग वीक के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन विश यू ऑल अ ब्यूटिफुल वीक। सी यू सून। बाय बाय।